हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल यो फुजोशी में। देख पाई ना ही वो उन्हें खुश देख पाई, पर आज उनका ये सपना विंग के ज़रिए पूरा हो रहा है। वो आज विंग का हाथ वांग जी के हाथों में देने जा रही है, जिसे देखकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश है। विंग और सिचेनगा दोनों ही अब अपने अपने ग्रूम को देखते हैं, जो कि स्टेज पर खड़े होकर बस उन्हीं को ही देख रहे थे। जियान चेंग सिचेनगा को देख रहा था और उसकी नज़र सिचेनगा से हट ही नहीं रही थी, क्योंकि सिचेनगा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे। जियान चेंग सिचेनगा को देखकर एक स्माइल करता है। तभी पीछे से एक आवाज़ आती है, तुम स्माइल भी करते हो? हाँ, मुझे तो ये पता ही नहीं था। वाह, ये तो बहुत स्ट्रेंज है। जियान चेंग जिसका ये आवाज़ सुनकर तुरंत ही मुंह बन जाता है और वो पीछे मुड़कर घूर कर देखता है, जहाँ पर लीशा खड़ी थी और जियान चेंग को टोंट मार रही थी। जियान चेंग लीशा को घूर कर देखता और कहता है, चुप रहो। लीशा की ग्रैंड माँ, जो कि उसके साथ ही खड़ी थी, वो लीशा को कहती है, लीशा चुप रहो, और लीशा चुप हो जाती है। इधर दूसरी तरफ वांग जी, जो कि विंग को बस घूरे जा रहा था, उसकी नज़र बस विंग पर ही टिकी थी। विंग आज सच में बहुत खूबसूरत लग रहा था। वांग जी अपने मन में कहता है, विंग तुम सच में एक एंजल हो। विंग भी वांग जी को ही देख रहा था और विंग की नज़र भी वांग जी पर से हट नहीं रही थी। आज विंग को भी वांग जी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। 3 सालों में आज पहली बार विंग वांग जी को पूरा अच्छे से देख रहा था, ऊपर से नीचे तक। विंग अपने मन में कहता है, सच में सच कहते हैं लोग, तुम सच में बहुत हैंडसम हो वांग जी। और ऐसा कहकर विंग एक स्माइल करता है। अब अंकल कुरैन और आंट ल्यू दोनों ही विंग और सिचेनगा को उनके ग्रूम के पास लाकर उनका हाथ उनके ग्रूम के हाथों में दे देती है, और फिर दोनों ही कपल्स स्टेज पर खड़े हो जाते हैं। और फिर वहाँ पर प्रीस्ट आते हैं। प्रीस्ट अब आकर अब वेडिंग वाउस लेना स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ पर वो पहले सिचेनगा और जियान चेंग के लिए कहते हैं, उनके लिए बाउल्स पढ़ते हैं और फिर कहते हैं, मिस्टर जियान चेंग, क्या आप मिस्टर सिचेन को अपने वेटेड हस्बैंड के रूप में स्वीकार करते हैं? तो कहिए, आई डू। जियान चेंग तुरंत ही कह देता है, यस आई डू, जिसे सुनकर सिचेनगा एक स्माइल करते हैं और नीचे शर्माकर अपना सर झुका लेते हैं। तभी प्रीस्ट सिचेनगा से पूछता है, मिस्टर सिचेन, क्या आप मिस्टर जियान चेंग को अपने वेडिंग हस्बैंड के रूप में स्वीकार करते हैं? तो कहिए, आई डू। सिचेनगा अब अपना नज़रों को ऊपर उठाकर जियान चेंग को देखते हैं और फिर एक स्माइल के साथ कहते हैं, यस आई डू। प्रीस्ट कहते हैं, अब आप लोग
संपूर्ण रूप से एक दूसरे के हस्बैंड बन चुके हो और एक दूसरे के साथ शादी के बंधन में बन चुके हो, अब आप दोनों एक दूसरे को किस कर कर इस वेडिंग को लॉक कर सकते हैं। प्रीस्ट के ऐसा कहते ही सिचेनगा और जियानचेंग एक दूसरे के करीब आकर एक दूसरे को सॉफ्टली और जेंटली किस करते हैं। उनके किस करते ही सारे ताली बजाने लगते हैं, विंग और वांग जी भी। अब विंग और वांग जी की बारी आती है, जहाँ पर प्रीस्ट वांग जी से सेम सवाल पूछता है। मिस्टर लांग वांग जी, आप मिस्टर विंग को अपने वेडेड हस्बैंड के रूप में स्वीकार करते हैं तो कहिए आई डू। वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है यस आई डू इन माई होल लाइफ। वांग जी की ये बात सुनकर विंग स्माइल करने लगता है और अपनी पलकों को झुका लेता है। तभी प्रीस्ट सेम सवाल विंग से भी पूछता है और कहता है मिस्टर विंग, क्या आप मिस्टर वांग जी को अपने वेडिड हस्बैंड के रूप में स्वीकार करते हैं तो कहिए आई डू। विंग अब वांग जी की तरफ देखता है और एक स्माइल के साथ कहता है यस आई डू इन माई होल लाइफ। वांग जी जब ये सुनता है तो उसके चेहरे पर भी एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। प्रीस्ट अब कहता है अब आप दोनों पूरी तरीके से शादी के बंधन में बन चुके हो और किसके साथ इस वेडिंग को लॉक कर सकते हो। प्रीस्ट ऐसा कहता है और तुरंत ही वांग जी विंग को अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे विंग तुरंत ही वांग जी के पास चला जाता है और वांग जी उसकी कमर को टाइटली पकड़ लेता है। विंग तो शॉक ही रह जाता है कि वांग जी ये क्या कर रहा है, पर वांग जी तुरंत ही विंग को बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट पर डीप किस कर देता है। अंकल कुरैन सिचेनगा के फेस को अपने दोनों हाथों से पकड़ते और कहते हैं सिचेन, अब तुम अपनी एक नई लाइफ स्टार्ट करने जा रहे हो बेटा, अब तुम आराम से रहो, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं अब विंग और वांग जी के साथ रहने वाला हूँ और मैं वहाँ पर अच्छे से रहूँगा। तुम अब अपनी लाइफ जियो और अपनी नई लाइफ खुशी से बिताओ, ठीक है। पीछे वांग जी और विंग भी खड़े होकर ये देख रहे थे, जहाँ पर वांग जी कहता है हाँ गग्गा, अब आप फिक्र मत कीजिए, अंकल अब हमारे साथ रहेंगे और हम उनका पूरी तरीके से ख्याल रखेंगे। सिचेनगा की आंखें नम थी, वो तुरंत ही अंकल कुरैन को हक कर लेते हैं। अंकल भी सिचेनगा को हक करते हैं। सिचेनगा कहते हैं मैं आपको बहुत मिस करूँगा अंकल। अंकल कुरैन कहते हैं मैं भी। वांग जी की आंखों में भी आंसू थे। सिचेनगा अब वांग जी के पास आते हैं और उसके फेस को अपने दोनों हाथों से पकड़ते हुए कहते हैं अपना ख्याल रखना और विंग का भी। वांग जी हाँ मैं अपना सिर हिला देता है। वांग जी और सिचेनगा भी दोनों ही गले मिलते हैं और एक दूसरे को बाय बाय विश करते हैं। विंग और जियानचेंग भी एक दूसरे के पास आते हैं और कहते हैं, जियानचेंग विंग से कहता है विंग, अगर तुम्हें कोई भी परेशानी हो या
ये इसने तुम्हें ज़रा सा भी परेशान किया तुम बस मुझे कॉल कर देना, मैं तुरंत ही आऊँगा और इसकी टांगें तोड़ दूँगा, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। विंग जो कि हंसने लगता है और कहता है जियान चैंग, कम से कम आज तो तुम मुझसे एक प्यार भरी बातें कहो, आज भी तुम बस लड़ाई की बातें कर रहे हो। जियान चैंग कहता है तो मैं क्या करूँ, हाँ मैं तुम्हें इस डेविल के साथ छोड़कर जा रहा हूँ और मैं तुम्हें क्या बोलूँ, हाँ तुम बस इतना जान लो, जब भी ये तुम्हें परेशान करे ठीक तो तुम मुझे तुरंत ही कॉल कर देना, ठीक है, मैं तुरंत ही आकर इसे बहुत मारूंगा और तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा। वांग जी जो कि जियान चैंग को घूर कर देखता है क्योंकि उसने जियान चैंग की सारी बातें सुन ली थी और वो जियान चैंग से कहता है तुम्हें यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, मैं विंग का ख्याल रख लूँगा, विंग यहीं रहेगा और यहाँ से कहीं नहीं जाएगा, समझे तुम। जियान चैंग जो कि वांग जी को घूर कर देखता है, दोनों एक दूसरे को घूर कर देख रहे थे और विंग और सिचेंगा दोनों ही अब इन दोनों से परेशान हो चुके थे क्योंकि दोनों ही एक दूसरे से बस दुश्मनों की तरह व्यवहार करते थे। सिचेंगा वांग जी को शांत करते हैं और विंग जियान चैंग को, विंग कहते हैं जियान चैंग शांत हो जाओ, आज के दिन तो तुम ऐसा मत करो, आज तुम्हारी शादी है, आज तो तुम मत करो। इधर सिचेंगा जहाँ वांग जी से कहते हैं वांग जी शांत हो जाओ, आज तुम अपनी शादी के दिन भी आज ऐसे ही करोगे, हाँ ये सब ठीक नहीं है वांग जी, शांत हो जाओ। वांग जी सिचेंगा का हाथ पकड़ता कहता है गगा, अगर उसने आपको ज़रा सी भी तकलीफ़ दी ना तो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा, हाँ मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, गगा आप डरिएगा मत। सिचेंगा जो कि स्माइल करते कहते हैं वांग जी तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जियान चैंग विंग से कह रहा था विंग तुम इससे बच कर रहना, हाँ और अगर इसने तुम्हें परेशान किया तो तुम मुझे कॉल कर देना, समझे। विंग कहता हाँ जियान चैंग ठीक है, मैं तुम्हें कॉल कर दूंगा, अब तुम शांत हो जाओ। जियान चैंग जो कि अब शांत होता है। इधर दूसरी तरफ आंट ली उनके पास आती और कहती है अरे अब तुम लोग बस भी करो, और वो हंसने लग जाती है और बाकी सारे भी, क्योंकि उन लोगों के बीच चली ऐसा चीज़ रहा था जो कि सबको हंसी दिला रही थी। अब लीसा सिचेंगा के पास आती और कहती है आप अब हमारे साथ रहने वाले हो ना, चले मैं आपके हस्बैंड के बारे में आपको बहुत बातें बताऊंगी, आपको पता है आपका हस्बैंड बहुत खड़ूस है, उसके नाक पर हमेशा गुस्सा रहता है, मैं जब भी उसके पास जाती हूँ मुझे डांटने लगता है, वो बहुत गंदा है। सिचेंगा ये सुनकर शौक हो जाते हैं और इधर जियान चैंग जिसने लीशा की सारी बातें सुन रही थी उसको कहता है लीशा तुम्हारी इतनी हिम्मत, हाँ मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं और तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा, ऐसे कह के जियान चैंग लीसा के पास आने लगता और लीसा सिचेंगा के पीछे छुप कर कहती है देखो देखो उसको फिर गुस्सा आ गया, वो मुझे छोड़ेगा नहीं, बचाओ मुझे बचाओ। सिचेंगा जो कि स्माइल करते कहते हैं जियान चैंग प्लीज शांत हो जाओ। तभी लीसा की ग्रैंड माँ आकर कहती लीशा और तुम फिर शुरू हो गई, हाँ शांत रहो, शांत खड़ी रहो, मैंने तुम्हें कहा ना। जियान चैंग कहता है हाँ इसे पकड़ कर रखिए, ये मेरे रूम में आके पूरा मेरा दिमाग खा गई थी और अब भी मेरा दिमाग ही खा रही है। इसे कहती है मैं तो कुछ भी नहीं किया, मैंने तो बस बातें कर रही थी, तो बस ऐसे ही गुस्सा हो जाता है खड़ूस कहीं का। जिससे फिर गुस्सा आता है पर सिचेंगा उसे रोक लेते हैं। इधर दूसरी तरफ आंट लियो विंग और वांग जी को उनकी मैरिज के लिए बधाई देती है और फिर कहती है अपना ख्याल रखना। इधर लिली भी विंग से कहती है विंग अब अपना ख्याल रखना, ठीक है। विंग हाँ मैं अपना सिर हिला देता है। अब दोनों ही कपल अपने अपने घर के लिए रवाना हो जाते हैं। आयुआन और आंट लियो दोनों ही आज अंकल कुरैन के साथ रहने वाले थे। विंग अंकल कुरैन से कहता है पर आयुआन को आप क्यों रखना चाहते हैं। तभी आंट लियो विंग के पास आकर कहती है विंग आज तुम
ऐसे एक दूसरे को डीप किस करने लगते हैं और किस करते दौरान ही जियानचेंग सिचेनगा को लेकर बेड पर चला जाता है और फिर सिचेनगा के पूरे क्लोथ्स को रिमूव करने लगता है और फिर उनके साथ अपनी फर्स्ट नाइट एंजॉय करने लगता है। इधर दूसरी तरफ वांग जी और विंग भी अपने मैंशन आ चुके थे। मैंशन में आकर वांग जी जैसे ही अपने मैंशन के पास पहुंचता है, वो विंग को ब्राइडल स्टाइल में कैरी कर लेता है। विंग कहता है वांग जी कि तुम क्या कर रहे हो, पर वांग जी विंग की तरफ देखकर बस एक स्माइल करता है और कुछ भी नहीं कहता। वो विंग को ऐसे ही ब्राइडल स्टाइल में कैरी करते हुए अपने और उसके रूम में ले आता है, जहाँ पर रूम पूरी तरीके से डेकोरेटेड था। बेड पर रेड रोज से हार्ट बना हुआ था। पूरा रूम बहुत प्यारा लग रहा था। पूरे रूम में कैंडल्स जली हुई थी। एक धीमी सी सॉफ्ट सी खुशबू फैली हुई थी। पूरा रूम बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। विंग जैसे ही रूम को देखता है, वो रूम की खूबसूरती में मेस्मराइज हो जाता है। विंग वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी विंग से कहता है तुम्हें ये कैसा लगा। विंग जो कि सम्मा कर अपना सर झुका लेता है। वांग जी जो कि विंग को बेड के पास ले जाकर बेड पर फेंक देता है। विंग जो कि बेड पर बाउंस होकर गिरता है और वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी जो कि विंग के करीब आने लगता है। विंग जो कि वांग जी से दूर जा रहा था और कह रहा था वांग जी। वांग जी कहता है आज नहीं विंग, मैंने बहुत कंट्रोल किया है, पर आज मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। आज मैं तुम्हें पूरा खा जाऊंगा। विंग कहता है वांग जी वांग जी कहता है नहीं विंग, आज बिल्कुल नहीं, आज तुम नहीं बचने वाले। विंग कहता है नहीं, और ऐसा कहकर विंग भागने वाला था, लेकिन वांग जी उसे पकड़ लेता है और उसे बेड पर पिन कर देता है और कहता है आज नहीं बेबी, आज तुम नहीं जाने वाले। तभी विंग पूरी तरीके से शांत हो जाता है। विंग को शांत देखकर वांग जी विंग की तरफ देखता है। विंग जो कि अपनी आंखें खोलता है, जो कि उसने बंद की हुई थी, और फिर वांग जी की तरफ देखकर एक स्माइल करता है। वांग जी तो विंग को ऐसे देखकर शॉक ही हो चुका था। विंग कहता है अच्छा, मैंने कब कहा तुम मुझे छोड़ो। वांग जी आज तुम क्या, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वांग जी ये सुनकर शॉक हो जाता है। तभी विंग वांग जी को किस कर टर्न कर देता है और अब विंग वांग जी के ऊपर था और विंग ने वांग जी को पिन कर दिया था और वो वांग जी को डीपली किस कर रहा था। वांग जी तो ये देखकर शॉक ही हो जाता है, पर विंग किस को और भी ज़्यादा रफ और डीप बना रहा था और वांग जी धीरे धीरे उस किस में मेल्ट होने लगता है और फिर विंग वांग जी के पूरे चेस्ट पर किस करने लग जाता है। वांग जी और भी ज़्यादा अराउज फील कर रहा था। विंग अब वांग जी को उसके नेक पर बाइट कर लेता है और ऐसा करते ही वांग जी तुरंत ही विंग को पलट देता है और उसके ऊपर आ जाता है और विंग को फिर स्लेसली किस करने लग जाता है। वो विंग के पूरे चेस्ट पर किस करता है, उसके निप्पल्स पर किस करता है, उसे लिक करता है, सब करता है और फिर उसके रोअल पार्ट पर भी किस करता है और फिर विंग को रेडी करने के बाद वो विंग के अंदर इंसर्ट हो जाता है और फिर वो विंग के साथ अपनी पूरी हॉल नाइट बिताता, रोमांस में बिताता है, अपनी नाइट विंग के साथ अच्छे से एंजॉय करता है। यहाँ से हमें 2 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें विंग और वांग जी को दिखाया जाता है, जो कि अपने साथ एक प्यारे से छोटे से बच्चे को लेकर चल रहे थे। वो बच्चा किसी और का नहीं बल्कि विंग और वांग जी का ही था। वो वांग जी और विंग की बेटी थी, जो कि अभी 1 साल की हुई है और उनके साथ आईवान था, जो कि अब बड़ा हो चुका था। वो अब 5 साल का हो चुका था और वो सभी आज लिया की वेडिंग में जा रहे थे। लिया की वेडिंग में पहुंचते ही उन्हें सिचेनगा और जियानचेंग भी मिल जाते हैं, जिनके हाथ में भी एक प्यारा सा छोटा सा बेबी था, जो कि बेबी बॉय था और वो भी अभी 1 साल का ही था। विंग और सिचेनगा के बेबी में बस 1-2 महीने का ही फ़र्क था। विंग और सिचेनगा दोनों ही मिलते हैं और कहते हैं सिचेनगा आप कैसे हैं। सिचेनगा कहता है मैं ठीक हूँ विंग, तुम कैसे हो, और वांग जी तुम कैसे हो। वांग जी कहता है मैं ठीक हूँ गगा, आप कैसे हैं। सिचेनगा कहते हैं हाँ मैं भी ठीक हूँ। वांग जी अब अपने नेफ्यू को देखकर कहते हैं और तुम कैसे हो बेबी। वांग जी को देखकर बेबी बस स्माइल करता है और सिचेनगा विंग की बेटी को देखकर कहते हैं ओ तुम तो और भी ज़्यादा क्यूट दिख रही हो। वो भी बस स्माइल कर रही थी। इधर दूसरी तरफ लिया की मॉम आती है और कहती है ओ तो तुम चारों आ गए, चलो मेरे साथ चलो। वो उन्हें
तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब प्लीज़ 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 कर दीजिएगा और कमेंट तो ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, बाय। मिलते हैं नई स्टोरी में, ओके बाय।